How to make English easy? How to explain our message when we don't get proper words? Or we are unable to get sentences. How to explain our message when we don't get proper words or we are unable to get sentences or frame sentences. ठीक है, जब आप अपनी बात को कुछ कह रहे हो और अचानक आपको लगे मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, अचानक आपको लगे मेरा सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो ऐसे केसेस में हम अपनी बात को कैसे कंटिन्यू करें? जैसे अभी आपको मीनिंग पता है वर्ड का बट सेंटेंस नहीं बना पा रहे फटाफट, ठीक है, तो मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है और इस ट्रिक का इस्तेमाल आप करिए, आप देखेंगे कि आप बहुत ही कम समय में सेंटेंसेस बनाना, वर्ड्स को एक्सप्लेन करना सीख गए हैं। और वो ट्रिक है बिगिन टू एक्सप्लेन द थिंग्स, चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए। जैसे आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स वर्ड मिल गया, ठीक है, वो आपको नहीं पता, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कहना चाहते हैं कि उसका भोकाल टाइट है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एक वैल्यू वाला पर्सन है, उसका रैपो बहुत ही, इसका इंग्लिश होता है रैपो, क्या इंग्लिश होता है? रैपो। तो आप इसकी इंग्लिश नहीं जानते, हिज रैपो इज वेरी इन्फ्लुएंसिंग। मान लीजिए आप इसकी इंग्लिश नहीं जानते, रैपो वर्ड आपको नहीं आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, रैपो वर्ड नहीं आता है तो अपनी बात को हम कैसे बोलें? उसका रैपो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग है। रैपो की जगह क्या हम कुछ आसान शब्द में कह सकते हैं? जी हां, कोशिश करिए, कौन लाइए। हिज इंप्रेशन इज वेरी इन्फ्लुएंसिंग, बताइए कह सकते हैं कि नहीं? कम ऑन, और सोचो, उसका ऑरा, ठीक है, आप ऑरा वर्ड की, ऑरा तो मान लीजिए हिंदी वर्ड हो गया, और सोचो इंग्लिश में क्या कहें? हिज ओवरऑल पर्सनालिटी इज इन्फ्लुएंसिंग, कह सकते हैं कि नहीं? कम ऑन, और सोचो। हाँ, हिज वाइफ्स आर इन्फ्लुएंसिंग। सो मेरे पास एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी अगर आप थोड़े समय के लिए अगर वो एक्टिविटी आप करते हैं तो आपको अंग्रेजी में सोचने, बोलने, आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करने में बहुत मजा आने लग जाता है। वो एक्टिविटी का नाम है स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। क्या नाम है? स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, मतलब चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एक ऐसे वर्ड का, जैसे आपने कहा बेखौफ, वह बेखौफ था। तो मान लीजिए फियरलेस वर्ड तो एप्रोप्रिएट वर्ड है और आपको फियरलेस नहीं पता, तो आप इसके प्लेस में क्या कह सकते हैं? ही हैड नो फियर। और क्या कह सकते हैं? He did not have any sense of apprehension, कह सकते हैं कि नहीं? तो आपके पास बहुत सारे तरीके हो जाते हैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा है, ट्राई और इजी एक्सप्लेनेशन। क्या ट्राई करिए? इजी एक्सप्लेनेशन ट्राई करिए। जैसे आपने कोई और वर्ड निकाला जो बहुत ही कठिन है, जैसे आपने कहा कि भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो मान लीजिए स्लोली वर्ड तो बड़ा ही कॉमन है, यू कैन
get some other ideas also. हाँ, step by step. The economy of India is going on, is developing step by step. So the idea is, जितनी भी चीज़ें, ये चीज़ें आप सीखते कहाँ से हैं? ये चीज़ें आप सीखते हैं जब आप अपनी आसपास की चीज़ों को डिफाइन करना शुरू करते हैं. जैसे दिस कर्टन इज देयर, अब इसकी इंग्लिश होती है कर्टन. कर्टन मीन्स पर्दा. मान लीजिए ये पर्दा की इंग्लिश आपको नहीं आती, so you can explain in your easy manner. How? Just think. हाँ, piece of cloth that hides, piece of cloth that is hanged over windows. ऐसे, piece of cloth that is hanged over windows. So you have ability to explain. आप सभी के अंदर एक एबिलिटी है एक्सप्लेन करने की. जैसे अभी आपने वर्ड पढ़ा था स्केप्टिकल, और आप इस पे सेंटेंस बनाना चाह रहे थे, तो इसको इजी वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्या? वन हु इज क्वाइट डाउटफुल अबाउट हिज थिंग्स, स्केप्टिकल. गॉट इट? जैसे अभी आपने पढ़ा फिलैंथ्रोपिस्ट. सपोज यू डोंट नो इट्स मीनिंग एज इट इज, तो आप उसे एक्सप्लेन करिए. हाउ विल यू एक्सप्लेन फिलैंथ्रोपिस्ट? कम ऑन, ट्राई एवरीवन. वन हु लव्स मैनकाइंड. अब मान लीजिए मैनकाइंड आप भूल गए, इमेजिन आप भूल गए, तो आप कह सकते हैं वन हु लव्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. One who loves the overall activities of human beings. Try to explain the things which are in your surroundings. जैसे आपको बोलते बोलते आपको नहीं याद आ रहा है कि चौराहा, चौराहा को इंग्लिश में क्या बोलें? हाउ टू से? प्लेस वेयर फोर रोड्स मीट, और यू कैन से राउंड अबाउट, और यू कैन से सर्कल, और यू कैन से प्लेस ऑफ फोर वेज. कैन यू से दिस और नॉट? Suppose there is a word Besharam. How to say this word? Come on, try. Its easy word is shameless. अब मान लीजिए shameless नहीं आ रहा है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है. वैसे इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, shameless है, brazen है, ठीक है. मान लीजिए नहीं आ रहा है, अब आप उसे एक्सप्लेन कर दीजिए. वन हु हैज नो शाई, वन हु डजंट शाई एट ऑल, वन हु डजंट शाई एट ऑल. मान लीजिए शाई भी आप भूल गए. वन हु डजंट हेजिटेट एट ऑल, या हेजिटेट भी आप भूल गए. वन हु goes forward in all conditions. ये लीजिए. I just want कि out of box आपको सोचना है, थोड़ा सा आपको हटके सोचना है, एंड चीजों को डिफाइन करने की हैबिट डालनी है. आप पाएंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप एक्सप्लेन ना कर पाए. There is nothing which you can't explain in English. It's there in you. चलिए और ट्राई करते हैं. जैसे how to say sun की. हाँ, सन की वर्ड बोलना है. हाँ, मेंटल इज अ वेरी कॉमन वर्ड, यू मे से दैट, बट दिस मीन्स मोर अबाउट पागल. खैर चल जाएगा, बट नॉट एप्रोप्रिएट. कैप्रिशियस तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है.
बट जनरली आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वर्ड भूल जाते हैं ना, आने को तो ऐसे फास्टिडियस भी है, ऐसे तो एसेंट्रिक भी है, ऐसे तो क्रेजी भी है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं। बट मैं ये कह रहा हूं आपको कोई वर्ड नहीं याद आ रहा, अब आप केवल आसान भाषा में एक्सप्लेन करिए। वन हू इज नॉट काइंड, काइंड तो दयालु होता है, तो ये तो सन की थोड़ी ना होता है। वन हु इज नॉट काइंड इज क्रूएल। तो मान लीजिए कभी आप क्रूएल वर्ड भूल जाएं तो आप क्रूएल वर्ड को लगा दीजिए, ठीक है। वन हु इज नॉट काइंड इज क्रूएल। अभी क्या है, सन की। कम ऑन, ट्राई, कोशिश करिए। अरे वर्ड मत ढूंढो, एक्सप्लेन करो। वन हु स्टार्ट्स गिविंग सडन आइडियाज, लो जो अचानक से आइडियाज देने लग जाए। वन हु शोज सडन चेंजेस इन हिज डिसीजंस, कहते नहीं सनक गए। वन हु स्टार्ट्स टॉकिंग रूडली सडनली। देखिए आपको इसमें इन्वॉल्व होना है, जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना ही आप अपने आप को बेहतरीन पाएंगे। जैसे आपने कहा कि जनरेटर बंद हो गया है, सो डिफरेंट सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, नॉट ओनली वन कि जनरेटर इज ऑफ। अगर ऑफ आपको नहीं आ रहा है, यू कैन हैव डिफरेंट वर्ड्स। जनरेटर इज नॉट ऑन वर्किंग मोड नाउ, ओके। जरूरी मैं बोलूं जनरेटर इज ऑफ, आई कैन से जनरेटर इज नॉट ऑन वर्किंग मोड नाउ। सो इसका होमवर्क है, इसका असाइनमेंट है कि पहला असाइनमेंट तो ये है कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, जब भी आपका विद इन कम समय में आपको अपनी इंग्लिश का पावर देखना हो, सो स्टार्ट गिविंग मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन टू ऑल द थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स। जो भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग्स में हैं उनको आप मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करिए, ये हैबिट आप में डेवलप हो जाएगी। गॉट इट? कीप ट्रैकिंग दोज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विच यू आर अनएबल टू स्पीक। उनको ट्रैक करिए, फिर उनको रुक करके कहीं लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप बोलते बोलते आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा, उस समय तो खैर इजी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज व्हाट माय ट्रिक इज, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना है, सोचना है।